नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हाँ प्यारे साथियों, संपूर्ण राजस्थान जीके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, उसके बाद राजस्थान का भूगोल, उसके बाद राजस्थान का इतिहास रहने वाला है। अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले इस क्लास को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सारा का सारा मैटर समझा दिया जाएगा, व्याख्या भी समझा दी जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी समझा दिए जाएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आप कर रहे हो शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, एलडीसी, पटवार, पशु परिचर यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना। बस न तो अभी आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, न ही दोस्तों के पास शेयर करना है, न ही अभी तक क्लास को लाइक करना है। इस क्लास को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको समझ में आए तो प्यारे साथियों इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जहां से समझ में आए वहीं से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन का आधार वही होता है। जहां से समझ में आए वहीं से पढ़िए ताकि आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अच्छे हो सके। और आज हम बात करें राजस्थान की कला संस्कृति की, तो कौन सा टॉपिक रहने वाला है? हमारा टॉपिक रहने वाला है लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र, लोक संगीत। ये हमारे टॉपिक चल रहे थे, यानी ये टॉपिक चल रहा है। और कितनी नंबर क्लास रहने वाली है राजस्थान की कला एवं संस्कृति की? 26 नंबर क्लास रहने वाली है। यानी इससे पहले आपको कितनी क्लासें करवा दी है? 25 क्लासें करा दी है। अगर आपने अभी तक उन 25 क्लासों को नहीं देखा तो 1 नंबर क्लास से स्टार्ट कर दीजिएगा और अब तक क्लास भी लगा लीजिएगा और आने वाली भी क्लासें लगा लीजिएगा, अगर आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्यारे साथियों। तो देखिए इन 25 क्लासों के माध्यम से हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए। नंबर 1 भाषा व बोलियां, नंबर 2 साहित्य ग्रंथ और साहित्यकार, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, आभूषण, वेशभूषा, खान पान, हस्तकला और चित्रकला। ये टॉपिक हमने अच्छे तरीके से कर लिए। और किस तरीके से हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया भी जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? तो शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है। कौन है? शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए ध्यान से आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए 351 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इससे ऊपर वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं पीछे वाली क्लासों में, तो जाकर देख लीजिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा 351 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता 2022 में क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? जहूर खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन? जहूर खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और ऑप्शन नंबर 1 हमें दे रखा है बपंग, ऑप्शन नंबर बी नड़, ऑप्शन नंबर सी अलगोजा, ऑप्शन नंबर डी हमें क्या दे रखा है? खड़ताल। क्या दे रखा है? खड़ताल दे रखा है। तो जहूर खां का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो बपंग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बपंग से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अब देख लीजिए इस क्वेश्चन की व्याख्या।
देखिए बप्पंग की बात करें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन कि बप्पंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। बप्पंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो बप्पंग एक तत्व वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र, जिसे तार से बजाया जाता है। तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति की जाती है, उसे कौन से वाद्य यंत्र कहते हैं? तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। यानी बप्पंग एक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। नंबर दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बप्पंग कौन से क्षेत्र के लोग बजाते हैं? बप्पंग वाद्य यंत्र को कौन से क्षेत्र के लोग अधिक बजाते हैं? तो मेवात क्षेत्र के लोग अधिक बजाते हैं। कौन से क्षेत्र के लोग अधिक बजाते हैं? मेवात क्षेत्र के लोग अधिक बजाते हैं। और मेवात क्षेत्र की बात करें तो मेवात क्षेत्र में कौन से जिले आ जाते हैं? नंबर 1 जिला अलवर आ जाता है और एक जिला हमारा भरतपुर आ जाता है। यानी अलवर और भरतपुर जिले में सर्वाधिक कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो बप्पंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और बप्पंग वाद्य यंत्र को कौन लोग बजाते हैं? मेवात क्षेत्र के लोग। और वे लोग कौन से होते हैं? वे होते हैं जोगी। कौन से होते हैं प्यारे साथियों? वे लोग होते हैं जोगी। यानी जोगी के द्वारा, अलवर के जोगियों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो बप्पंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और 4 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि बप्पंग का जादूगर, क्या बप्पंग का जादूगर किसे कहा जाता है? बप्पंग का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो इसे लगा लीजिए स्टार प्यारे साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बप्पंग का जादूगर हम किसे कहेंगे? बप्पंग का जादूगर कहते हैं जहूर खां मेवाती को। किसे कहते हैं? जहूर खां मेवाती को बप्पंग का जादूगर भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको बता दिया। अब चाहे आप सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दे लेना, चाहे सीईटी 10+2 का दे लेना, चाहे आप शिक्षक भर्ती 2nd ग्रेड, चाहे 1st ग्रेड, कौन सा भी एग्जाम दे लेना, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। किससे? बप्पंग से बाहर क्वेश्चन अब नहीं आएगा। क्यों? अगर अच्छे लेवल का एग्जाम हुआ ना, तब तो आपको कह देगा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये दे देगा। जैसे 2nd ग्रेड का एग्जाम हो गया, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम हो गया, क्या कहेगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? और बप्पंग से पूछ लिया मान लीजिए, तो कथन नंबर 1 दे देगा कि बप्पंग एक सुशीर वाद्य यंत्र है। कथन नंबर 2, बप्पंग मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कथन नंबर 3, बप्पंग जोगियों के द्वारा बजाया जाता है, अलवर के जोगियों के द्वारा बजाया जाता है। और कथन नंबर 4, बप्पंग के जादूगर के रूप में जहूर खां मेवाती को जाना जाता है। तो कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत दिया है, क्योंकि सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है बप्पंग। तो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये तत्व वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक ही क्वेश्चन में हमने लगभग 4 या 5 क्वेश्चन कर लिए। तो देख लीजिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछा गया, इसी बप्पंग से पूछा गया। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2018 और जूनियर वेल्डर एग्जाम 2019 का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, लोक वाद्य यंत्र बप्पंग, कौन सा? बप्पंग राजस्थान के किस क्षेत्र में बजाया जाता है या किस क्षेत्र से संबंधित है? अभी आपको बताया था, चाहे अलवर भरतपुर दे दे, चाहे मेवात क्षेत्र दे दे। तो यहां पर क्या दे रखा है? मेवात क्षेत्र ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी मेरवाड़ा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी मारवाड़ क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेवात क्षेत्र। तो पता चल रहा है ना किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 353 देखिए, पटवार के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि अलवर जिले के, कौन से जिले के? अलवर जिले के कौन जोगी जाति के लोग, कौन सी जाति के लोग? जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो अभी आपको बताया था ये भी क्वेश्चन कि जोगियों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है प्यारे साथियों? क्या रबाज बजाया जाता है, क्या बप्पंग बजाया जाता है, क्या सारंगी बजाया जाता है, या जंतर बजाया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर।
तो देखिए एक क्वेश्चन की व्याख्या से आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करने के लिए क्लास को अंत तक देख लीजिएगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 354 नंबर क्वेश्चन क्या है। 354 नंबर क्वेश्चन हमारा आरपीएससी 2011 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से कौन सा वाद्य यंत्र तार वाद्य यानी तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, ये हमें पूछा है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित वाद्य यंत्र, हमें 4 वाद्य यंत्र दे रखे हैं और इनमें से एक बताना है कि तत्वाद्य यंत्र कौन सा है। तो देखिए रावण हत्ता, लोग मैं बताऊं क्या, सीटी जो पहली बार देने जा रहे हैं ना, लगभग 90% आंसर ये गलत कर आएंगे और जिनकी तैयारी है ना वो मान लीजिए 50% इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। क्यों आएंगे, देखिए रावण हत्ता, अलगोजा, सतारा, झांझ, उन्हें पता है कि रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। लेकिन परीक्षा हॉल में जब बैठते हैं ना तो एग्जाम हॉल में सभी ऑप्शन आपको सही दिखाई देते हैं एक बार तो देखिए यहां पर सतारा नाम दे रखा है, क्या दे रखा है, सतारा, और लास्ट देखिए तार नाम दिखाई दे रहा है। बस यही आपको क्या कर देगा, गड़बड़ी कर देगा आपके क्वेश्चन के आंसर में। क्यों, क्योंकि तार आपको दिखाई देते ही आपका ध्यान किस ओर जाएगा कि तारों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं, तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। और इसमें तार आ रहा है यानी सतारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और करते ही आपका क्या हो जाएगा, एक तो नेगेटिव में नंबर जाएगा और एक इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा प्यारे साथियों, एक बार जरूर देख लीजिए। यहां पर आपको मैं सारी व्याख्या बता रहा हूं कि कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं। तो सबसे पहले कितने प्रकार के वाद्य यंत्र हो गए, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। कितने, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। और कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं 4 प्रकार के, नंबर 1, इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 होता है तत्वाद्य यंत्र, कौन सा, तत्वाद्य यंत्र, नंबर 1 तत्वाद्य यंत्र। नंबर 2 ये भी बताऊंगा मैं कि ये होते क्या है। नंबर 2 होता है सुशीर वाद्य यंत्र, कौन सा, सुशीर वाद्य यंत्र। नंबर 3 पर कौन सा होता है, नंबर 3 वाद्य यंत्र होता है हमारा अवनद या ताल वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। और नंबर 4 कौन सा होता है, घन वाद्य यंत्र, कौन सा, घन वाद्य यंत्र। तो ये होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करें तत्वाद्य यंत्र की। तो तत्वाद्य यंत्र उन वाद्य यंत्रों को कहा जाता है जो तारों के द्वारा स्वर की उत्पत्ति होती है, यानी जिन्हें तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति प्राप्त की जाती है ना, उन्हें कह दिया तत्वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहेंगे, जिन्हें फूंक मारकर यानी हवा देकर या फूंक मारकर बजाया जाता है, उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र कहेंगे, सुशीर वाद्य यंत्र कहेंगे। फिर बात करें अवनद वाद्य यंत्र की, तो अवनद वाद्य यंत्र किसे कहेंगे, जिनके ऊपर पशुओं के चमड़े के बनाए हुआ जो वाद्य यंत्र होता है ना, जिसमें पशुओं की खाल का प्रयोग किया जाता है, जैसे ढोल हो गया, जैसे डेरू हो गया, डमरू हो गया। इस प्रकार के वाद्य यंत्र में क्या किया जाता है, एक तो आपने ले लिया कोई गोल आकृति ले ली और उसके ऊपर क्या देते हैं, चमड़ा मंड देते हैं, खींच कर बन देते हैं ताकि ध्वनि अच्छी हो। तो जिसमें पशुओं की खाल का प्रयोग किया जाता है, जिन पर पशुओं की खाल का प्रयोग किया जाता है, अवनद वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र जिन्हें चोट मारकर बजाया जाए, जैसे मोदी जी ने कहा था ना थाली बजाइए, तो वो कौन से वाद्य यंत्र थे, घन वाद्य। क्यों, क्योंकि जब आपने क्या लिया था, एक हाथ में थाली दूसरी हाथ में चम्मच, या एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में थाली, और बजा दी फटा फटर, कोरोना भी भाग गया। देखिए होगा कोरोना भागेड़ो। तो प्यारे साथियों, चारों वाद्य यंत्र आपको बता दिए, तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र क्या होता है ये भी आपको बता दिया। अब देख लीजिए 1 नंबर पहला वाद्य यंत्र हम करने जा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और फिर सुशीर वाद्य यंत्र आएगा तो सुशीर वाद्य यंत्र की व्याख्या कर लेंगे। नंबर 1 कौन सा वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र। कौन सा, तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है तत्वाद्य यंत्र में सारंगी। क्या आता है, सारंगी, यानी सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। नंबर 2 इकतारा, कौन सा, इकतारा। तो इकतारा भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। नंबर 3 जंतर वाद्य यंत्र, कौन सा, जंतर वाद्य यंत्र। नंबर 4 रावण हत्ता, कौन सा, हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। नंबर 5 पर बात करें कामायचा,
कौन सा? कमायचा भी एक प्रकार का किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। फिर लिख लीजिए आप एक रबाज। कौन सा? रबाज। और रबाज से याद रख लीजिए रबाब। क्या? रबाब। रबाज और रबाब किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। एक कौन सा हो जाएगा? अपंग हो जाएगा। कौन सा? अपंग हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा? इसी रबाज और रबाब से क्या याद रखिए? खजाज। क्या? एक खजाज और याद रख लीजिए, खजाज। खजाज। खजाज भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। एक है सुरमंडल, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ज्यादातर ऑप्शन में ये भी आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए सुरमंडल यानी सुर से आप क्या सोचोगे? जैसे कोई फूंक मारकर बजा रहा है। फूंक मारकर नहीं, ये तत्वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का? तत्वाद्य यंत्र है। एक है चिंकारा। कौन सा? चिंकारा। चिंकारा। चिंकारा भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। और कौन सा रह गया अभी? एक सुरंदी। कौन सा? सुरिंदा। सुरिंदा होता है। क्या होता है? सुरिंदा होता है। सुरिंदा भी किस प्रकार का है? ये तत्वाद्य यंत्र। और कौन सा रह गया? जंतर आ गया। क्या? जंतर आ गया, ठीक है। और कमायचा भी हमने लिख लिया, सारंगी, इकतारा लिख लिया, ठीक है। दुकाका। एक कौन सा रह गया? दुकाका। दुकाका। दुकाका कह दीजिए या दुकाको कह दीजिए, लिख लीजिए दुकाको। दुकाको। और एक और लिख लीजिए तंदूरा। इतने वाद्य यंत्र क्या है? ये तत्वाद्य यंत्र है। एक बार दोबारा देख लीजिए, अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सारंगी। कौन सा? सारंगी। इकतारा, जंतर, तंदूरा, रावण हत्ता, कमायचा, रबाब, रजाज, रबाब, ये याद रखिए। अपंग, सुरमंडल, इंपॉर्टेंट है सुरमंडल, चिंकारा, सुरिंदा और दुकाको। इसमें कहीं पर आपको क्या नाम नहीं दिया? सतारा नाम कहीं पर आपको देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सतारा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। और सुशीर वाद्य यंत्र को हम आगे इसी तरीके से व्याख्या करके मैं आपको बता दूंगा। और इतने वाद्य यंत्र आप तत्वाद्य यंत्र में याद रख लीजिए। अब चलते हैं हमारे इसी क्वेश्चन पर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके ऑप्शन देखिए एक बार ध्यान से, कि निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र क्या है? निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र में तार वाद्य है? तार वाद्य की बात हो रही है। रावण हत्था, अलगोजा, सतारा या झांझ। तो कौन सा देखा है? मैं अभी रावण हत्था देखा है। तो तत्वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा इसमें? रावण हत्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? रावण हत्था हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं रावण हत्था के बारे में व्याख्या। तो देखिए, इस प्रकार आप कीजिए, क्वेश्चन भी कीजिए जिससे आपको लेवल का पता चले, और व्याख्या भी कीजिए जिससे आपका मैटर भी क्लियर हो जाए। यानी सारा का सारा मैटर एक ही क्लास में, न तो कहीं जाने की जरूरत है न ही घबराने की जरूरत है। रावण हत्था एक तार या तत्वाद्य यंत्र है जो नारियल की खोल, बांस, सटील, घोड़े के बाल, लकड़ी और चरम पत्थर से बना होता है। किससे? नारियल। ये लगा लीजिए स्टार। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नारियल की खोल से बना होता है। फिर देखिए आगे हम बात करें तो जिसे मुखर संगीत संगत के प्रयोग में किया जाता है, राजस्थान पारंपरिक कथा का, ये इंपॉर्टेंट है। पाबूजी की फड़ भी कहा जाता है। पाबूजी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रकार का ये क्या वाद्य यंत्र है? ये सभी को पता है। और बोप्पा समुदाय द्वारा, कौन से समुदाय द्वारा? बोप्पा समुदाय के द्वारा ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जोगी तो बपंग बजाते हैं, बोप्पा रावण हत्था बजाते हैं। अच्छे तरीके से समझ में आया? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अभी आपको बताया स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया, हेड क्लर्क में भी पूछा गया, आरपीएससी OWO के एग्जाम में पूछा गया कि पाबूजी की फड़ में बोप्पा द्वारा, कौन से? बोप्पों द्वारा या बोप्पा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है पाबूजी की फड़ में। रावण हत्था, कुंडी, मंजीरा या पुंगी। तो रावण हत्था इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार रिपीट होते हैं। 356 नंबर क्वेश्चन आरपीएससी वन रक्षक में क्वेश्चन आया कि रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? क्या भील जनजाति का है? क्या कालबेलियों का है? क्या मिरासी जनजाति का है? या फिर भोपों का है? तो किनका है ये रावण हत्था? भोपों का है। और रामदेव जी की नहीं,
बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। और कल आपको भील जनजाति के बारे में बता दिया, कालबेलिया जनजाति के बारे में सारी व्याख्या बता दी थी, जाकर देख लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार व्याख्या बता रखी है कल की क्लास में। और 357 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा 357 नंबर क्वेश्चन उद्योग निरीक्षक एग्जाम में पूछा गया कि रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है। रावण हत्ता को किससे बनाया जाता है? नारियल की खोल से, या इस्पात के बर्तन से, या कांच के बर्तन से, या नीम की लकड़ी से। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारियल की खोल से इसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 358 नंबर क्वेश्चन MVSI में पूछा गया कि रावण हत्ता क्या है। ये रावण हत्ता क्या है? क्या एक प्रकार का आदमी है, या एक प्रकार का राक्षस है, क्या एक प्रकार का गीत है, या एक प्रकार का क्या है वाद्य यंत्र? तो रावण हत्ता क्या है? वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वाद्य यंत्र। न तो ये आभूषण है, न कोई त्योहार है, न ही किसी प्रकार का नृत्य है, तो ये है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए अब क्वेश्चन आपको सारे आसान लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने पहले व्याख्या देख ली और व्याख्या में सब कुछ आपको बता दिया, तो क्वेश्चन तो आसान लगेंगे। और एक बार जो पढ़ लिया सो यहां से पढ़ लिया, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है, सुशीर काष्ठ है, अवनद है, या घन है? तो देखिए अभी अभी आपको बताया, थोड़ी सी देर पहले, मान लो थोड़ी सा 3-4 क्वेश्चन पहले ही आपको बताया था कि रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 360 नंबर क्वेश्चन और RPSC 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन, क्या गुरालियो क्या है? गुरालियो यहाँ को नहीं गुरावे, कानी कुतियो गुराबा बात को नहीं, वो अलग ही है। देखो गुरालियो क्या है? एक नृत्य शैली, या कालबेलिया का वाद्य यंत्र, या आदिवासी भीलों का आभूषण, या लोक नाट्य। और कौन से एग्जाम में पूछा गया? ये RPSC 2018 में पूछा गया। और गुरालियो क्या है? कालबेलिया का एक वाद्य यंत्र है। कालबेलियों का क्या है? वाद्य यंत्र है। अगर यहां पर ऑप्शन देता ना, एक और देता, गुरालियों की जगह क्या देता? बिल्ली घुरा रही है, बिल्ली का मियाऊं करना, बिल्ली का मियाऊं करना यानी गुरालिया। क्या? गुरालिया। तो ये भी नहीं होता तो क्या होता? ऑप्शन नंबर बी ही सही माना जाता प्यारे साथियों, कि कालबेलिया का वाद्य यंत्र कौन सा है? गुरालियो। गुरालियो क्या है? कालबेलियों का वाद्य यंत्र। देख लीजिए यहां पर व्याख्या, गुरालियो कालबेलियों का वाद्य यंत्र है जो कालबेलियो नृत्य के समय पुरुष प्रतिभागी द्वारा अन्य संगीत वाद्य यंत्रों डफली, खंजरी, बीण, मोरचंग के साथ बजाया जाता है। कल आपको नृत्य बताए थे ना, किनके? कालबेलियों के। ट्रिक क्या बताई थी? बाईपास। कौन सी ट्रिक बताई थी? बाईपास होगी। निकलो सीधा का सीधा, बाजार में क्या करना है? अपन तो सिलेक्शन लेना, डायरेक्ट चलो सीधा सीधा, यानी बाईपास। कालबेलियों के लोक नृत्यों की ट्रिक क्या थी? बाईपास। यानी बा से क्या बना था? बागड़िया नृत्य। ई से क्या बना था? इंडूणी नृत्य। पै से क्या बना? पणिहारी नृत्य। और से संक्रिया नृत्य। संक्रिया नृत्य तो एक प्रेम प्रसंग नृत्य है। संक्रिया तो एक प्रेम प्रसंग नृत्य है। और पै से पणिहारी नृत्य जब महिलाएं पानी भरने जाती है तब ये गाया जाता है। महिलाओं द्वारा पानी भरते जाते समय यह नृत्य किया जाता है। और इंडूणी तो टोकनी और सिर के बीच में गोल गोल घेरेगी जो वह नहीं बहन इंडूणी बोले। और बागड़िया नृत्य भीख मांगते समय, बागड़िया नृत्य भीख मांगते समय कालबेलियों द्वारा किया जाता है। तो चलिए ये आपको बता दिया। और कालबेलिया 2010 में क्या है प्यारे साथियों? कालबेलिया वर्ष 2010 में राजस्थान लोक नृत्यों को यूनेस्को द्वारा अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कौन सी? कालबेलिया जनजाति को 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 361 नंबर क्वेश्चन है, RPSC वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नृत्य किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, ये हमें पूछा है। वालर नृत्य, घूमर नृत्य, चंग नृत्य, या घेर नृत्य। कल अच्छे तरीके से फिर से ये रिपीट क्वेश्चन है। कल भी हमने 2-3 बार ये क्वेश्चन किया था, आज फिर ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी क्वेश्चन तो रिपीट होंगे प्यारे साथियों। तो देखिए बिना वाद्य यंत्र के तो कौन सा? वालर नृत्य है। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य। और वालर नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक क्या है? मां
गोवा में मोर जरा कुदा लूं, ये किसकी ट्रिक है? गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक है। क्या माँ गोवा में मोर जरा कुदा लूं, ये किनकी ट्रिक है? गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक। माँ गोवा, गोवा आ गया ना, और वाह आ रहा है, वाह से क्या बन जाएगा? वालर, जो बिना वाद्य यंत्र के स्त्री और पुरुषों के दोनों के द्वारा किया जाता है। स्त्री प्लस पुरुषों के द्वारा। और किस प्रकार किया जाता है? दो अर्धवर्तों में किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? दो अर्धवर्त बनाकर किया जाता है। बाहर के अर्धवर्त में तो पुरुष रहते हैं और अंदर वाले अर्धवर्त में कौन रहती है? महिलाएं रहती है। और पुरुष नृत्य को प्रारंभ किस प्रकार करते हैं? हाथ में तलवार या छाता लेकर प्रारंभ करते हैं। सारी व्याख्या बता दी आपको वालर नृत्य की। तो घुमर नृत्य को राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। चंग नृत्य तो शेखावाटी क्षेत्र में, चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली पर नृत्य ये किया जाता है। और ये देखिए गीर नृत्य, गीर नृत्य तो मेवाड़ का प्रसिद्ध है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? देखिए सारी व्याख्या आपको बता दी। और एक और देख लीजिए यहां पर, कौन सा? विवाह के अलावा होली पर, गणगौर सभी पर किया जाता है। कौन सा? वालर नृत्य। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि ये 3-4 में किया जाता है। विवाह पर भी कर लिया, होली पर कर लिया, गणगौर पर भी कर लिया। तो फिर भी आप याद रखिए, क्या पता एग्जामिनर क्या पूछ ले, हमें तो सब कुछ क्लियर करना है। देखिए 362 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? देखिए तार वाला वाद्य यंत्र सारे आपको बता दिए थे। देखिए सुरमंडल बताया था क्या? जी हाँ, सुरमंडल तार वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता भी है प्यारे साथियों, ये भी आपको बताया था। लेकिन कमाइचा भी बताया, लेकिन तासा वाद्य यंत्र आपको तत्वाद्य यंत्र में नहीं बताया। कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बताया? तासा वाद्य यंत्र आपको किसमें नहीं बताया? ये आपको नहीं बताया तत्वाद्य, यानी तार वाला वाद्य यंत्र में नहीं बताया। तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन से वाद्य यंत्रों की? अवनद वाद्य यंत्र की। ये लीजिए, अवनद वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम सारा का सारा ध्यान आपका इस फोन की स्क्रीन, इस मोबाइल की स्क्रीन, या फिर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो सभी इस पर ध्यान दीजिएगा। और अवनद वाद्य यंत्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। किस प्रकार? ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। और जो पशुओं के चमड़े बनाए जाते हैं ना, पशुओं के चमड़े से ये बनाए जाते हैं। तो नंबर 1 कौन सा? ढोलक। सभी को पता है ढोलक का, तो ढोलक के ऊपर चमड़े की परत होती है जिससे ये आवाज देता है। फिर नगाड़ा हो गया, ये आसान लगेगा आपको सभी। नगाड़ा हो गया। एक नौबत हो गया, नगाड़ा नौबत। ढोलक बजाने की नौबत कैमी आई भी, इसी नौबत आई ना। फिर देखो मांदल, क्या? मांदल, मांदल यो गड़ा देन। क्यों? ढोलक बजाए तो मांदल यो तो गड़ाना ही पड़ेगा। फिर देखो चंग, चंग नृत्य बिल्कुल सही है। चंग होली पर किया जाता है। और होली पर आप देखते हो डेरू, डेरू भी वाद्य यंत्र है। डमरू वाद्य यंत्र, कौन सा? डमरू वाद्य यंत्र भी अवनद वाद्य यंत्र है। खंजरी, कौन सा? खंजरी वाद्य यंत्र। और हम बात करें खंजरी के अलावा, और खंजरी के अलावा रह गया कौन सा? धौंसा। ये लीजिए धौंसा, ये तो साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको कलर, चलिए चेंज कर लेते हैं हम कलर भी। ये लीजिए, ये बिल्कुल साफ दिखाई देगा, धौंसा। और आ गया तासा। अभी जो आपने देखा है तासा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। और दमामा, कौन सा? द मामा, मामा भी ताश खेलते हैं। क्या खेलते हैं? ताश खेलते हैं, यानी ताली बजाते हैं, ताल बजाते हैं। और देखिए घेरा, आपा घेरो देखे के बजावा, ताली बजावा नहीं, बस घेरा हो गया। और देखो डफ, डफ हो गया कौन सा? ताल वाद्य यंत्र या अवनद वाद्य यंत्र। और ढाक हो गया, कौन सा? ढाक। देखिए नाम कई आपको पहली बार देखने को मिलेंगे, लेकिन याद रखने। और कौन सा हो गया? मोस्ट इंपोर्टेंट रह गया हमारा, कौन सा? पंखावज, पंखावज। क्या है? पंखावज मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बस हो गए। एक बम नृत्य, कौन सा? बम नृत्य में बम बजाया जाता है ना, बम का अर्थ होता है नगाड़ा ही होता है, बम का अर्थ तो क्या? मेवाड़ क्षेत्र में होता है। और एक है माठ, कौन सा? माठ, कौन सा? माठ। और कुंडी, कुंडी, कौन सा? कुंडी। ये लीजिए, बस इतने याद रख लीजिए। कौन कौन से प्यारे विद्यार्थियों, एक बार दोबारा देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ये लीजिए, ताल वाद्य यंत्र या अवनद वाद्य यंत्र पखावज, बम, ढोलक, नगाड़ा, नौबत, मांदल, चंग, डेरू, डमरू, खंजरी, धौंसा, तासा, माठ, तमामा, दमामा, घेरा, डंप,
और ढाक और कुंडी, ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। देखिए सबसे पहले हमने तत् वाद्य यंत्र देख लिए, अब हमने अवनद वाद्य यंत्र देख लिए, तो आगे आने वाली और क्वेश्चन में हम कौन से देख लेंगे? घन और सुशीर वाद्य यंत्र भी देख लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या है, अवनद वाद्य यंत्र आपको बता दिए सारे। देखिए अवनद वाद्य यंत्र, कुंडी आपको बताया, मांदल भी बताया, मृदंग भी बताया, ढोलक बता दिया, नगाड़ा, चंग, ढाक, ये सारे बता दिया आपको। अब आपको नहीं भूलना 363 नंबर क्वेश्चन हमारा कनिष्ठ डिप्लोमा धारक 2022 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत् लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तत् लोक वाद्य यंत्र नहीं है। देखिए रावण हत्ता हमने देखा था तत् वाद्य यंत्र है। रबाज कौन सा आ गया यहां पर? रबाज आ गया प्यारे साथियों। क्या रबाज है? जी हां, आपको बताया था रबाज, रबाब, खरांच, ये तो तत् वाद्य यंत्र है, यानी ये भी है, ये भी है। फिर बप्पंग, यहां पर क्या कर लीजिए, बप्पंग या बप्पज दे रखा है, तो ये भी तत् वाद्य यंत्र है। लेकिन मंदल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मंदले, मंदलियों कद गड़ायो जब ढोलका बाज्या, यानी अवनद वाद्य यंत्र है। ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है प्यारे विद्यार्थियों। किस प्रकार का? अवनद वाद्य यंत्र है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तत् लोक वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है इनमें से? मंदल वाद्य यंत्र नहीं है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा, ये व्याख्या आपको कितनी बारी बता दी होगी। देखिए रावण हत्ता, खंज, बप्पंग, कमायचा, सिंधी, सारंगी, जतारा, चिरकारा, इकतारा इत्यादि राज्य के तत् वाद्य यंत्र हैं और अच्छे तरीके से भी बता दिया। और मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना एक प्राचीन लोक वाद्य यंत्र मांदल है, जो अवनद वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 364 नंबर क्वेश्चन, और 364 नंबर क्वेश्चन क्या है? मोरचंग है। मोरचंग है क्या? क्या मोरचंग क्या है, ये हमें पूछा गया है। तो मोरचंग एक सुशीर वाद्य यंत्र है, या एक घन वाद्य यंत्र है, या एक तत् वाद्य यंत्र है, या फिर एक अवनद वाद्य यंत्र है? तो मोरचंग क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एक सुशीर वाद्य यंत्र है। देखिए अब आ गया सुशीर वाद्य यंत्र। क्या आ गया? सुशीर वाद्य यंत्र। याद रख लीजिए बांसुरी, आपको लिखाने की जरूरत नहीं है, पता है बांसुरी फूंक मारकर बजाई जाती है। अलगोजा, ये इंपॉर्टेंट है, अलगोजा तो अलगोजा, क्या अलगोजा तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? कमेंट करके बताइएगा। और जितने आपको अब तक मैंने नाम बोले ना, उनमें से ऑप्शन और दे दिया आपके, इतने ऑप्शन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जितने अभी तक मैंने वाद्य यंत्रों के नाम बोले हैं, उन्हीं में से राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। बता दीजिए कमेंट करके क्या आपको पता है। शहनाई, हाँ शहनाई बजती है ना तो बहुत अच्छी लगती है प्यारे विद्यार्थियों, तो शहनाई भी एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। पुंगी बजाकर, आपने सुना होगा पुंगी बजाकर, यानी पुंगी भी क्या है? एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। एक मशक, कौन सा? मशक हो गया, एक मोरचंग हो गया, एक बांकिया हो गया, यानी बांकिया भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बांकिया भी एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। और कौन से? सिंगी, सुनाई, शंख, शंख को आप फूंकी मारकर बजाते हो ना। एक हो गया नागफणी, कौन सा? नागफणी, कौन सा? नागफणी। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। एक कर्णा भील, कर्णा भील के द्वारा ये बजाया जाता है कर्णा। और एक नड हो गया, कौन सा? नड हो गया। एक सतारा तो जरूर याद रखिए, क्योंकि इसमें तार नाम आ रहा है ना, तो सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सतारा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र। और तारपी, ये भी याद रखिए, तारपी भी इसमें तार आ रहा है, तो ये भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। और कौन सा बच गया? टोटो, बड़ो टोटो चाले रहे, बड़ो टोटो चाले, फूंक कोई टोटो है कौन ही, यानी टोटो भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। बस इतने याद रख लीजिए। और आप बच गए ना, वो आपको घन में याद रखने, बस सारी व्याख्या हो गई। तो चलिए, एक सुशीर वाद्य यंत्र है। और मोरचंग को और किस नाम से जाना जाता है? जूझ होरप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जूझ होरप के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में वंशा जाति द्वारा, कौन सी जाति द्वारा? वंशा जाति द्वारा मोरचंग बजाया जाता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगणक भर्ती में पूछा गया 2018 में कि राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ होरप भी कहा जाता है? अभी आपको बताया मोरचंग को। किसको? मोरचंग को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरचंग एक प्रकार का है, तो क्या है? एक प्रकार का नृत्य है या वाद्य यंत्र है? तो वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी। कनिष्ठ अनुदेशक या कोपा भर्ती 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, हाउस कीपर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन शानदार है। क्या है? एक तरफ हमें वाद्य यंत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ है इनके प्रकार दे रखे हैं। तो देखिए असंगत युग्म का चयन करने,
क्या करना है, असंगत युग्म का चयन करना है। तो देखिए तत् वाद्य यंत्र इकतारा, बिल्कुल सही है जी। सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा, बिल्कुल सही है। घन वाद्य यंत्र खड़ताल, खड़ताल बाजे मीरा ये तेरो बजे इकतारो और बाजे खड़ताल। तो अगर देखो अवनद वाद्य यंत्र तो जंतर, ये जंतर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये भी आपको मैंने अभी अभी बताया था कि जंतर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो जंतर है तत्व वाद्य यंत्र, किस प्रकार का है, तत्व वाद्य यंत्र है। कौन सा, जंतर। और यहां पर क्या दे रखा है, अवनद। तो असंगत कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अवनद वाद्य यंत्र जैसे तबला होता, पखावज होता या ढोलक होता तो ये सही होता। क्वेश्चन नंबर 368, कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया कि रबाब, चिंकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, तत् है, घन है या अवनद है या सुशीर है। तो आपको बता दिया होगा प्यारे साथियों, रबाज आ जाए, रबाब आ जाए या खवाज आ जाए, चिंकार आ जाए, चौतारा आ जाए, ये तत् वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए सारे के सारे आपको देर के तत्व में इकतारा, सारंगी, रावणता, जंतर और भप्पंग आते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र में अलगोजा, बांसुरी, सहनाई और तुरई और सतारा आते हैं। अवनद में ढोल, पखावज, नगाड़ा और बाबूजी के माटे, बाबूजी के माटे भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। और घन वाद्य यंत्र में मंजीरा, चिमटा, करताल और खड़ताल है। सारे याद हो गए अब तो आपको व्याख्या इतनी बार बता दी, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा में पूछा गया कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी या औलाद नहीं है प्यारे साथियों, क्या है ये, औलाद नहीं, ओलंदी है। क्या है, ओलंदी। कहीं यहां पर ऑप्शन में दे रखा हो कि माता पिता की संतान तो आप वो करके आ जाओ, नहीं, ओलंदी दे रखा है में। तो रूपक का एक प्रकार है, नहीं है। लोक संगीत का एक प्रकार है, नहीं है। ये कल भी हमने क्वेश्चन किया था। और नववधु के साथ जाने वाले पुरुष और स्त्री, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जब नववधु घर पर आती है ना, नववधु घर पर आती है तो एक भोज का आयोजन करते हैं। उस भोज को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है कमेंट करके। मैंने आपको 2-3 बार बता रखा है कि जब नववधु का घर में आगमन होता है ना तो भोजन खिलाया जाता है। किनको, ग्रामीणों को खिलाया जाता है। और उस भोज को क्या कहते हैं, ये कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 370 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में पवाड़ा क्या है, पवाड़ा क्या, पवाड़ा का मतलब क्या है, ये हमें पूछा गया। पुस्तकालय ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत या लोक साहित्य। तो पवाड़ा है एक लोक गाथा। क्या है, लोक गाथा। और कब गाया जाता है पवाड़ा, आपको पता है, दामाद के ससुराल आगमन पर। वाह, क्या बड़ी लाइन लिख रखी है कि दामाद जब ससुराल आओगे नहीं, जब पवाड़ा गाए जाओगे, यानी पावड़ा घर आए तो पावड़ा तो गाए जाएगा, पावड़ा घरे आए हैं तो पवाड़ा तो गाए जाएगा। यानी दामाद के ससुराल आगमन पर गाया जाने वाला कौन सा है, पवाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 371 नंबर क्वेश्चन हमारा कि अली बख्शी ख्याल राजस्थान के निम्न में से कौन से लोक नाट्य शैली है। करौली की है, चिड़ावा की, अलवर की, चित्तौड़गढ़ की। तो करौली हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चित्तौड़गढ़ की तुर्रा कलंगी ख्याल है, चित्तौड़गढ़ की तो तुर्रा कलंगी ख्याल है। तो करौली इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में, ये क्या हुआ, अभी गलत हो गया प्यारे साथियों। ठीक है, कोई बात नहीं प्यारे साथियों, गलत हो जाता है कभी कभी। तो देखिए अली बख्शी ख्याल राजस्थान के एक प्रमुख लोक नाट्य शैली है। इसका मुख्य केंद्र मुंडावर अलवर है। मुंडावर अलवर बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने ही गलत बता दिया था, कोई बात नहीं, कभी कभी गलत हो जाता है और मैं इसको स्वीकार भी करता हूं, क्योंकि आपको मैं कभी भी गलत नहीं बताना चाहता, मैं आपको सही जरूर बताऊंगा। अगर गलत हो गया ना फिर भी मैं ये बता दूंगा कि इसका सही आंसर क्या है। ऐसे नहीं कि चला जाए, अपनी इज्जत है मिट जाएगी, खप जाएगी, वो नहीं बात यहां पर। यह ख्याल मुंडावर के नवाब अली बख्श के समय प्रारंभ हुई थी। अली बख्शी ख्याल अहीरवाटी और मेवाती की मिश्रित भाषा का प्रस्तुत की जाती है। ये बिल्कुल सही है बात है। अली बख्शी ख्याल अलवर जिले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 372 नंबर क्वेश्चन कि राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी, सितार में, गिटार में, वीणा में या सारंगी में। तो अच्छे तरीके से आप सभी को पता है कि वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहां पर सारी व्याख्या देख लीजिए। राणा कुंभा को वीणा बजाने में दक्षता हासिल थी। मेवाड़ के राणा कुंभा
संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। यानी राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन है? सारंग व्यास थे। राणा कुंभा ने रतन कोश, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत राज, सुर प्रबंध आदि ग्रंथ लिखे हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि राणा कुंभा का निम्न में से कौन सा ग्रंथ है नहीं है। तो देख लीजिए, रतन कोश है, रसिक प्रिय है, संगीत मीमांसा, संगीत राज और सुर प्रबंध किनके हैं? महाराणा कुंभा के। और महाराणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक भी इन्हें कहा जाता है। राणा कुंभा के दरबार में तिलभट्ट, नाथा, हीरानंद मुनि और जयचंद्र सूरी और सोमदेव आदि विद्वान रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 373 नंबर क्वेश्चन आरपीएससी जीके एंड एग्रोनॉमी में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सुसीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुसीर यानी फूंक मारकर जो बजाया जाता है वो नहीं है। अड़गोजा में फूंक लगाते हैं ना, बिल्कुल सही। रवाज में फूंक लगाते हैं क्या? या नड़ में लगाते हैं? नड़ में भी लगाते हैं। मशक, ये मशक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है प्यारे साथियों? ये आप बताइए। मशक भी एक सुसीर वाद्य यंत्र है, लेकिन रवाज एक तत्वाद्य यंत्र है। रवाज, रवाब और खवाज, खजाज, ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र होते हैं। अच्छे तरीके से आपको बता रखे हैं सारे के सारे। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का ये क्वेश्चन शानदार है कि निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? देखिए, हेला ख्याल, चंद्रायनी की गायिका, राजदारी या तुर्रा कलंगी ख्याल। तो तुर्रा कलंगी ख्याल है चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसमें तुर्रा तो क्या है? भगवान शिव को, और कलंगी पार्वती जी को संदर्भित करता है। और ये हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। हिंदू तो संत तुक नगरी हो गया। कौन है? हिंदू तो है संत तुक नगरी। और मुस्लिम कौन है? शाह अत्री। कौन है? शाह अत्री। इसमें मुस्लिम प्रवर्तक हो गए। और ये आप याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ जिले का प्रमुख है। मुहे के द्वारा बजाए जाने वाला, अंतिम क्वेश्चन, मुहे के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? मुंह से कौन सा नहीं बजाया जाता? ये हमें पूछा गया है और ऑप्शन यहां पर दे दिए। ये लीजिए, आरपीएससी एसआई के एग्जाम में पूछा गया मुंह से कौन सा नहीं बजाया जाता। देखिए, अड़गोजा, जी हाँ, मुंह से बजाया जाता है। सतारा मुंह से बजाया जाता है। देखिए, तार दे दिया, यहां सोचे क्या? तत्वाद्य यंत्र होगा, लेकिन ये तत् नहीं, क्या है? ये सुसीर वाद्य यंत्र है। मशक भी क्या है? सुसीर वाद्य यंत्र, लेकिन रवाज एक तत्वाद्य यंत्र। रवाज क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आपको वास्तव में क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके प्यारे साथियों। और इसी प्रकार चैनल, टेलीग्राम चैनल हमारा कौन सा है? ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। कौन सा है? ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम भी ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको करंट अफेयर्स की बातें भी मिलती है कि हाल ही में क्या हुआ, और वहां पर आपको ताज़ा जानकारी, सारी जानकारी मिलती है, कौन सी भर्ती आई है, कौन सी नहीं आई है, और इनकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलती है। और नवीनतम जिलों के हस्तलिखित नोट्स भी आपको यहाँ टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, जाकर देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।